जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं व्यास उत्सव पर गुरु गुरुओं की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पणानि प्रस्तुत कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य प्रवचन। तो आज का जो ये हमारा प्रवचन है वो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया न्यूयॉर्क में 6 जनवरी 1967 और इसका जो टॉपिक है वो है वैश्विक प्रेम का सूत्र। इसमें प्रभुपाद जी एक श्लोक का भगवद गीता के 10.8 ले रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो माता सर्व पर्वतर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक एवं भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तथ्य को तत्व से जानता है वह मेरी भक्ति में संलग्न होता है और अंतःकरण से मेरी पूजा करता है। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। प्रत्येक वस्तु में वे सब वस्तुएं आती हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए यदि श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं तो उनसे प्रेम करके हम प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। जैसे यदि आप अपने पिता से प्रेम करते हैं तो आप अपने भाई से भी प्रेम करेंगे। यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो अपने देशवासियों से भी प्रेम करेंगे। मैं एक भारतीय हूँ और इस समय विदेश में हूँ। यदि यहाँ मुझे कोई भारतीय दिखेगा तो मैं अवश्य पूछूंगा, अरे आप भारत में कहाँ से हैं? उस व्यक्ति के प्रति यह आकर्षण क्यों? क्योंकि मैं भारत से प्रेम करता हूँ और वह व्यक्ति भारतीय है, इसलिए मैं उससे आकर्षित होता हूँ। प्रेम का आरंभ स्रोत से होता है। यदि आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो उंगली से भी करेंगे। यदि आप अपने शरीर एवं स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो आप उंगली का ध्यान भी नहीं रखेंगे। इसलिए भगवद गीता 10 में कहा गया है इति मत्वा भजन्ते मां, अर्थात जब व्यक्ति समझ जाता है कि श्री कृष्ण ही समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं तो भगवान से प्रेम करके वह सृष्टि की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करता है। इसमें प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान का जो भक्त होता है वो सबसे प्रेम करता है। इस संदर्भ में एक सुंदर कथा है। उस समय एक शिकारी वन में सूरों, हिरणों एवं अन्य पशुओं को आधा मारकर तड़पता छोड़ देता था। उसका नाम था मृगारी। एक दिन नारद मुनि जब वहाँ से गुजरे और उन्होंने पीड़ित पशुओं को देखा तो नारद जी बोले, ये अधमरे पशु तड़प रहे हैं, किसने इन्हें आधा मारकर छोड़ दिया, पूरा क्यों नहीं मार दिया? वे मृगारी के पास गए और आए और पूछा, तुम यह कार्य क्यों करते हो? अच्छा होगा इन्हें पूरा मार दो, कम से कम इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मृगारी ने कहा, मुझे पाप पुण्य का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे ये कार्य सिखाया है और मैं इसे कर रहा हूँ। नारद मुनि ने समझाते हुए कहा, यह अच्छे कार्य नहीं है। अपनी जीविका के लिए तुम कोई दूसरा कार्य कर सकते हो। कम से कम इन पशुओं को आधा मत मारो, पूरा मार दो, परंतु हत्या करना अच्छा नहीं है। तो क्या मैं पाप कर रहा हूँ? मृगारी ने कहा। प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ तुम पाप कर रहे हो। नारद मुनि ने कहा, हाँ तुम पाप कर रहे हो, किंतु यदि मैं वह कार्य छोड़ दूंगा तो आप अपना भरण पोषण कैसे करूंगा? नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, यह कार्य छोड़ दो। तो नारद मुनि ने शिकारी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और मृगारी एक तीर्थ स्थल पर रहकर भक्ति करने लगा। जब गांव वालों ने देखा कि एक शिकारी संत बन गया है तो वह उसके लिए चावल, फल, सब्जियां इत्यादि लाने लगे और वह शिकारी नारद मुनि के निर्देशानुसार भक्ति करने लगा। कुछ दिनों बाद नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ उस भक्त से मिलने आए। दूर से उन्हें आता देखकर मृगारी उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा। क्यों? जब उनके लाइफ में, मृगारी की लाइफ में इतना चेंजेस हो गया था तो वो बहुत खुश हुआ जब नारद मुनि आए। परंतु उन्हें दौड़ते हुए जब उनके पास आ रहा था तो वह वहाँ छलांग लगा रहा था। पहुँचने पर नारद मुनि ने उनसे पूछा, यहाँ आते समय तुम छलांग क्यों लगा रहे थे? तो मृगारी ने कहा, ऋषिवर, मार्ग में अनेक चींटियाँ थी, कहीं मेरे पैरों तले वे दब कर मर ना जाए, इसलिए मैं उन्हें बचा कर चल रहा था। तो यह परिवर्तन देखिए, ऐसे व्यक्तियों को जो पशुओं को भी नहीं मारना चाहता था, पशुओं को आधा मारकर तड़पता छोड़ देता था, अब चींटियों को भी नहीं मारना चाहता था। उसके मन में चींटियों के लिए भी दया थी। यह वैश्विक प्रेम है। जैसे ही आप कृष्ण भक्त बनते हैं आपकी वैश्विक चेतना जागृत हो जाती है, अन्यथा सबसे प्रेम करने की बातें व्यर्थ है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वैश्विक भाईचारे, मैत्री, सौहार्द आदि की बातें करते हैं, परंतु भगवत चेतना न होने के कारण वे परस्पर लड़ते मरते रहते हैं। यदि आप वास्तव में वैश्विक प्रेम की बात करते हैं तो फिर
आपने इतने सारे कसाई घर क्यों खोल रखे हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि केवल आपके देश में रहने वाले मनुष्य ही आपके देशवासी हैं और गाय, बकरी, सांप इत्यादि नहीं है? फिर कहाँ है आपका वैश्विक प्रेम? जब तक भगवत चेतना विकसित नहीं करते, विश्व स्तरीय बातें खोखली रहेंगी। सबसे पहले हमें जानना होगा कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। तत्पश्चात हमें उस संबंध के अनुसार कार्य करने होंगे। केवल तभी वैश्विक भाईचारा स्थापित हो जाएगा, अन्यथा केवल बातें रहेंगी। तो इसमें आगे प्रभात जी और अच्छा बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि यदि आप वृक्ष की जड़ से प्रेम करते हैं तो आप पूरे वृक्ष से प्रेम करते हैं। यदि आप वृक्ष की जड़ में जल देंगे तो उसकी शाखाएं, फूल, पत्तियां, फल इत्यादि सब पोषित हो जाएंगे। इसलिए यदि आप पूरे विश्व से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको केवल उसकी तकनीक सीखनी होगी। यदि वृक्ष से प्रेम करने के लिए कोई व्यक्ति उसकी एक एक पत्ती, शाखा, फूल इत्यादि पर जल डालने लगे तो वह समय की व्यर्थता होगी। बुद्धिमान व्यक्ति जड़ में पानी देता है और स्वतः वितरित हो जाता है, परंतु जड़ को समझे बिना यदि आप शाखाओं से प्रेम करना चाहेंगे तो वह मूर्खता होगी। आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं, फिर केवल पेट में ही भोजन को डालते हैं, क्यों नहीं आँखों, कानों तथा नाक में भरते हैं? क्यों नहीं आप एक एक उंगली, हाथ, प्रत्येक बाल आदि को भोजन खिलाते नहीं? जैसे ही आप पेट में भोजन डालते हैं पूरे शरीर में शक्ति संचारित हो जाती है। इसी प्रकार विश्व प्रेम का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। लोगों को यह तकनीक ज्ञात नहीं है। मृगारी ने भगवान से प्रेम करना आरंभ किया और स्वतः ही वह चींटियों से प्रेम करने लगा। एक समय पशुओं को अधमरा मारने वाला शिकारी अब चींटियों को भी नहीं मारना चाहता था। उसे अलग से दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस चींटी से प्रेम करो, गाय से प्रेम करो, वृक्ष से प्रेम करो, देश से प्रेम करो, इस व्यक्ति से प्रेम करो, गोरे से प्रेम करो, काले से प्रेम करो, नहीं। जैसे ही आप भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे ही आप भगवान को समझ जाते हैं, आप प्रत्येक वस्तु से प्रेम करने लगते हैं। भगवद गीता 14.4 में कहा गया है, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्ममय ध्वनिरहं बीज प्रदा पिता। हे कौन्तेया, भौतिक प्रकृति के गर्भ से प्रत्येक योनि का जन्म होता है और मैं उन सब का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। लोगों को लगता है कि भगवद गीता भारतीय या केवल हिंदू ग्रंथ है, परंतु ऐसा नहीं है। यह वैश्विक है। सृष्टि में 84 लाख योनियाँ हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सब उनकी संतान है। और तो यदि आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप गोरों को, अमरीकों को, यूरोपियों को, भारतीयों को, गाय को, कुत्ते को, सांप को, सबको प्रेम करोगे। आपको केवल तकनीक सीखनी है। केवल किताबी ज्ञान से आप समाज में सुधार नहीं ला सकते और वह सब व्यवहारिक उदाहरण है। क्योंकि आजकल लोगों में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, इसलिए वैश्विक प्रेम, भाईचारा, मैत्री सब नरक में जा रहे हैं। आपको अपनी चेतना बदलनी होगी, उसे कृष्ण भावनावित बनाना होगा, तब सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।